ये फ़ोल्डर वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध है, आरएमएजा वेबसाइट पर, जिसमें सारी विधि दी गई है। केवल स्वस्तिक और श्रीवत्स के जो ये कार्ड है, ये शायद आपको वेबसाइट से उपलब्ध नहीं हो पाएँगे। लेकिन इसका एक दूसरा भी समाधान आपके पास है कि जो नंबर दिए हैं, शायद हो सकता है कि कई ऐसे सिटी के लोग होंगे जिनके यहाँ कोई व्यवस्था ना हो पाई हो। उनके लिए मैं एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ। जिनको कार्ड उपलब्ध न होंगे, वो भी एक काम कर सकते हैं। और कैसे करना, लेकिन पहले इस बात को कर लेता हूँ। 3 विधि है, इस विधि के पीछे की भावना है कि पुण्य का जागरण हो और पाप की निर्जरा। शुभ लेशा हो और अशुभ लेशा से मुक्त हो जाए। न केवल आप अकेले, पूरा परिवार, पूरे परिवार के लेशा शुभ हो जाए। इसलिए पंच परमेष्टि की नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हुए इस विधि को प्रारंभ करना है। नमस्कार महामंत्र का स्मरण करने के बाद समोश रंग का जो ध्यान आपको निरंतर कराया जा रहा है, मैं भी इसकी अलग से क्लिप भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। समोश रंग ध्यान के अलग से क्लिप भी आपको मिल जाएगी। वो ध्यान आपने इस विधि को शुरू करने के पहले करना है। ईशान कोण में तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करते हुए, जिनकी गुरु धारणा आपको है, जिनको आपने जिंदगी में गुरु के रूप में स्वीकारा है, उन गुरुदेव को वंदना करें। और गुरुदेव को वंदना करने के बाद जो पेपर में लिखा हुआ नहीं, वो बात कहने जा रहा हूं। इच्छा कारणम संदेश भगवान हो, तीर्थंकर परमात्मा हो, आराध्य गुरुदेव, मेरे परिवार के लेशा को शुभ करने के लिए, भावों को मंगल बनाने के लिए, हम आपकी भक्ति करने के लिए और एक अनुष्ठान करने के लिए उपस्थित है। आपकी आज्ञा, आपका मार्गदर्शन, आपके आशीर्वाद हमारे साथ बने रहे। ये कहने के बाद जिस गद्दी के ऊपर या जिस बही के ऊपर आपको ये सारा अनुष्ठान करना हो, पहले उस जमीन का पलेवना कर लेना है, प्रमार्जन कर लेना है। बिना पलेवना के, बिना प्रमार्जन करे विधि शुरू नहीं करनी है। और पलेवना करने के लिए, प्रतिलेखन करने के लिए एक मंत्र यहां पर दिया हुआ है जो आगम का है। अरहम भूयहिम जान पढ़ सायम अरहम। हर जीव की हम साता की प्रतिलेखना करते हैं। हर भूत मात्र की हम साता की प्रतिलेखना करते हैं, उनकी साता का ऑब्जर्वेशन करते हैं। प्रतिलेखन का मतलब उनकी साता के, उनके सुख का ध्यान रखते हैं। और आप हर जीव का ध्यान रखोगे तो हर जीव भी आपका ध्यान रखेगा। उसके बाद आप अपने श्वास अंदर लेते हुए, ध्यान में रखना जो पेपर पे लिखा नहीं गया वो मैं बोल रहा हूं कि श्वास अंदर लेते हुए गादी को बिछाना शुरू करना है। श्वास छोड़ते हुए गादी को नहीं बिछाना है। ये सूत्र निरंतर ध्यान में रखें कि जिस समय हम श्वास लेते हैं उस समय एनर्जिक रहते हैं, जिसमें श्वास छोड़ते हैं उसमें एनर्जी को छोड़ते हैं। इसलिए इस काम को जब आप शुरुआत करते हैं तो गादी बिछाते समय या आपकी चोपड़ी, वही भूख हाथ में लेते समय श्वास अंदर लेते हुए उसको हाथ में ले। उसके बाद मंगलाचरण के श्लोक यहां पर दिए हुए हैं और मंगलाचरण के श्लोक के पश्चात जो आपको स्वस्तिक बनाना है, इसी स्वस्तिक का उपयोग आप कर सकते हो ध्यान के लिए भी।
स्वस्तिक कैसे बनाना है ये पेपर में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, बिना कट करे किस क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से वहां लिखा हुआ, उसी तरीके से उसको बनाना है, ध्यान में रखना है। शुरुआत नीचे से ही करोगे। हाँ? पेपर देख रहे हैं? तो शुरुआत आप इसके नीचे से ही करेंगे, ऊपर से शुरुआत नहीं करनी है। शुरुआत नीचे से ऊपर जाएगी और नीचे से, जैसे इस स्वस्तिक पर आप देख सकोगे, नीचे से शुरुआत करने का मीनिंग है यहां से शुरुआत करेंगे और यहां से ही आप ऊपर जाओगे। ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर जाना है। ये बहुत छोटी छोटी क्रियाएं, इसका पूरा रहस्य यहां पर नहीं उद्घाटित करूंगा, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि जो भी क्रिया आपको बताई जा रही है वो आपके अंदर की शक्ति का ऊर्ध्वगमन करने के लिए, आपके अंदर की एनर्जी को सही मार्ग देने के लिए। और जब भी स्वस्तिक बनाते हैं तो पूरा ध्यान में रखें, श्वास अंदर लेते हुए ही स्वस्तिक बनाना है। जब भी आप केसर से बनाओ, कुमकुम से बनाओ, किसी से भी बनाओ, जब आपका हाथ चलेगा तो समय श्वास अंदर ही आएगा। जैसे श्वास छोड़ने की स्थिति आती है, आप हाथ को रोक देंगे और पुनः श्वास लेते हुए अगला स्वस्तिक का कार्यक्रम पूरा करेंगे। पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं, इनहेल करते हुए ही स्वस्तिक की लाइन बनानी है, एक्सहेल करते हुए लाइन नहीं बनानी है। और मन में नमो सुपासनाहस, क्योंकि स्वस्तिक एक पुरुष सुपार्श्वनाथ परमात्मा का चरण लांछन है, इसलिए मन में सुपार्श्वनाथ परमात्मा का ध्यान करें, स्मरण करें। और स्वस्तिक को बनाने के बाद जिस समय अंदर के डॉट्स बनाते हैं, चार, उस डॉट बनाते समय न श्वास लेते हुए बनाना है, न श्वास छोड़ते हुए बनाना है। पहले श्वास पूरा अंदर लेना है, मन में नमो सिद्धानम या सिद्धा सिद्धिमो देशंतो का स्मरण करते हुए श्वास पूरा अंदर लेना है। अंदर लेकर के श्वास को रिटेन होल्ड करना है, कुंभक करना है, और कुंभक में ही चारों डॉट करने हैं। सिद्धा सिद्धिमम देशंतो या नमो सिद्धानम, दो में किसी का भी स्मरण करते हुए स्वस्तिक बनाते, सिद्ध बिंदु बनाते समय आप केवल श्वास को अंदर ही रोकेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और स्वस्तिक बनाने के बाद हवई सोथियम, ये शब्द यदि याद होता हो तो, क्योंकि वहां पेपर में लिखा हुआ है भगवतो स्वस्तिकम, वो भी हम बोल सकते हो। हवई सोथियम ये अर्धमाध्य का शब्द है, इसको भी आप बोल सकते हो। और बोलते समय तीर्थंकर के पंच कल्याण की अनुभूति करनी है। और बाद में इच्छा कारणम संधि सभगम सोहगम वर्धनाय आराधनाय वोठ्योमि, सौभाग्य का वर्धन करने के लिए हम इस आराधना के लिए उपस्थित है। तव पसाया ये, तव पसाया ये, तव पसाया ये। इच्छम इस शब्द आपने बोलना नहीं है, इच्छम इस शब्द को आपने महसूस करना है कि तीर्थंकर परमात्मा और गुरुदेव आपको इसकी करने की आज्ञा दे रहे। इच्छा मतलब परमिशन दी उन्होंने। हुज में अरहना सिद्धिमयम, तव पसाया ये, तव पसाया ये, तव पसाया ये। और बाद में समूह शरण में विराजमान प्रभु का ध्यान करना है। ध्यान करते हुए उत्तराध्ययन सूत्र की जो मंगलकारी गाथा है, उन गाथाओं का भावपूर्वक पाठ करना है पूरे परिवार ने। मित्तवम नायवम होई उच्च गोये यवन्नवम, अप्पायं के महापन्ने अभिजाये जसोवले, हुज्ज में तव पसाया, हुज्ज में तव पसाया, हुज्ज में तव पसाया।
हमारे सब मित्र रहे, सब स्नेहीजन रहे, हमारे अंदर उदारता रहे, जीवन में निरामयता का एहसास हो, महाप्रज्ञशाली हम हो, यश हो, अभिजात्य हो, शालीन हो और बल आए हमारे में। तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। जहां में संखमी पयम निह्यम दोहोवी विराई एवं बहुसुय भिक्खु धम्मो के ते तहा सुयम। जैसे शंख में रहा हुआ दूध और उज्जवल बनता है और शंख भी उज्जवल बनता है, वैसे ही हमारा जीवन धर्म और कीर्ति से संपन्न रहे, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। जहां से चौरंते चक्रवटी मही डिये 14 रेणाई हुई एवं हवई बहुसुए हुज्य में तो पसाया। जैसे चतुरंत चक्रवर्ती ये 14 रत्नों का अधिपति होता है, वैसे बहुश्रुत होते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन भी उस बहुश्रुत के समान 14 रत्नों से संपन्न रहे, तुम्हारी कृपा से। जहां से नगाना पवरे सुमह मंदरे गिरी नानो सही पंजलिए एवं हवई बहुसुए। जैसे सुमेरु पर्वत नाना औषधीय और रत्नों से संपन्न है, वैसे बहुश्रुत होते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन बने, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। एके जिया जिया पंच पंच जहां से सामायानम कोठा करे सो रखिए नाना धना पड़े पुण्य एवं हवई बहुसुय। बहुत महत्व की गाथा है। जहां से सामायानम एक प्राचीन व्यवस्था थी कि संघीय व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, और वह कोष्ठागर सुरक्षित रह जाता है, नाना धन्य से परिपूर्ण है। ऐसे ही हमारा ये परिवार, हमारी सारी सुरक्षा सुव्यवस्थित रहे, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। एगे जिए जिया पंच पंच जिए जिया दस दसहाओ जिने तानम सव सत्तु जिनामा। हम स्वयं को जीतेंगे और स्वयं को जीत करके जो आपका संकेत है परमात्मा, एगे जिया जिया पंच, इंद्रभूति गौतम ने जो केशी श्रमण को दिया कि जो स्वयं को जीत लेता है वो 5 को जीत लेता है, जो 5 को जीत लेता है वो 10 को भी जीत लेता है, और जो 10 को जीत लेता है उसके सारे शत्रु जीते जाते हैं। एगे जिया जिया पंच, मेरी एक आत्मा को मैं जीतूंगा, मेरे स्वत्व को मैं जीतूंगा, मेरे स्वत्व को मैं कभी हारने नहीं दूंगा। अगला वाक्य मत बोलना, हारने नहीं दूंगा ये मत बोलना, जीतूंगा। और एक उसको जीत लिया कि मेरी 5 इंद्रिया, और 5 इंद्रिया जीत ली तो मेरे 10 प्राण जीते जाएंगे, और जहां मेरे 10 प्राणों पर विजय आ जाएगी तो फिर मेरे सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लूंगा, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, दम और कृपा से। और आगे इंद्रभूति गौतम का ध्यान करते हुए नमो ते संशयाय सव सुत्तम हो यही पश्यंतु में, पश्यंतु में, पश्यंतु में। इंद्रभूति गौतम जो अनंत लब्धि के निदान है, उनको केशी श्रमण ने जिन शब्दों में नमन किया उसी को मंत्र रूप में लेते हुए कि तुम सारे संशय के परे हो, तुम सारे श्रुत के महासागर हो, तुम्हारी कृपा हमारे पर बनी रहे, जिसके कारण से हमारा जीवन भी सारे संशय से मुक्त हो जाए। अभिवंदिता शिरसा गोयमम तो महायसम पसियंतु में। ऐसे गोयम स्वामी को वंदन करते हुए आप मेरे पर प्रसन्न रहे। नानस समस पगासनाये अन्नान मोहस विभजनाये रागस दोषस्य संखयेनम एगंत सौखम समवेयी मोक्षम हुज्जमे तो पसायाये, हुज्जमे तो पसायाये, हुज्जमे तो पसायाये। सारा प्रकाशन करने वाला, उजाला देने वाला ज्ञान हो, अज्ञान और मोह का जीवन में से वर्जन हो, परिवर्जन हो, त्याग हो, राग और द्वेष को संक्षिप्त अक्षय कर करके हम एकांत सुख को, मोक्ष को प्राप्त करें, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। अत्यंत नियान क्षमा
सच्चा में भासिया वही, अतरियन से तो तरिन देंगे, तरी संगति आना गया। ये जो इसके पहले हमने बात गाई है, वो निश्चित रूप से सक्षम है हर काम को करने के लिए समर्थ। ये सारी भाषा सत्य है। इसकी आराधना करते हुए बहुत लोग तिरे हैं, तिर रहे हैं और तिरेंगे। हम भी तुम्हारी कृपा से तरेंगे, ऐसा कह करके जो स्वस्तिक युक्त श्रीवत्स के प्रतीक चित्र आपके पास हो, ये नहीं तो जो आपने पेपर पर केशर से स्वस्तिक बनाया है, उसी स्वस्तिक के सेंटर में देखते हुए 10 सेकंड देख करके बिना आंख बंद करे वो नजर अपनी तिजोरी पर, अपने बही खाते पर, अपने दुकान पर, अपने परिजनों पर देखना है। और देख करके एक मन में उसके बाद एक क्रिया संपन्न करने के बाद, और इस वस्तु को आप अपने पूरे घर में देख सकते हो, पूरे दुकान में देख सकते हो, जहां चाहे वहां देख सकते हो। देख करके बस खुली आंख से देखना है। पेपर की तरफ देखा और अच्छा रहेगा। यदि आपके पास पेपर नहीं हो तो कोई मन में असुविधा का अनुभव न करे। पेपर नहीं है तो आप अच्छे से सफेद पेपर पर अपनी उंगली से केशर से स्वस्तिक बना सकते हो, इसी विधि से, जो विधि आपको बताई गई। उस विधि से स्वस्तिक बना करके उसके तरफ देखोगे तो आप जिधर भी देखोगे उधर आपको स्वस्तिक नजर आएगा। और जब वो स्वस्तिक नजर आएगा तो वही ऊर्जा आपको नजर आएगी। और ये कह करके जो